हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज मैं सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज सॉल्व करेंगे 2 फरवरी 2021 का क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अपनी ओर से पूरी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। 10,000 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है या विभाज्य है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले 21, 35 और 63 का एलसीएम लेंगे। तो 21, 63 और 35 है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या 7 से काटेंगे, 7 3 जा, 7 9 जा और 7 5 जा। यहाँ से किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 1 जा, 3 3 जा और यहाँ 5 का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम आसानी से गुना करने के लिए क्या करेंगे, 7 और 5 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 5 35 इंटू यहाँ से 3 3 जा 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या देगा 315। पूछा कि 10,000 से छोटी ऐसी कितनी संख्या है, तो 10,000 में क्या करेंगे, भाग कर देंगे 315 को, ठीक है। तो सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं, काट देंगे कितना से, 5 से काटेगा 5 6 30, 5 3 15, यहाँ से 5 से कितना 2,000 में कटेगा। 63 को भागा करेंगे 2,000 से, 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 189 देगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या होगा 11 हो जाएगा, 0 63 एकम क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, माइनस करेंगे 47, तो यहाँ क्या 31 आ गया, ठीक है 31। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 1,000 से 31 ऐसी छोटी संख्या हैं जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाज्य है। इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत के 2 असमान भुजाओं का अनुपात क्या है, 3:1, 3:4। यदि इसका परिमाप 42 है, यानी पेरीमीटर क्या 42 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले एक आयत, ठीक, तो आयत क्या होता है, इस तरह से आयत होता है, ठीक है। ये बोला क्या 3:4, ठीक है। तो इसको 3x मान लेते हैं, इसको 4x मान लेते हैं, ठीक है। और इस विकर्ण को हमको पूछा इसकी लंबाई क्या होगा, ठीक है। टोटल पेरीमीटर बोला है क्या, टोटल परिमाप, दैट मीन्स कहने का मतलब ये टोटल परिमाप को पूछा है। ये टोटल परिमाप क्या है 42 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दो साइड क्या है 4 और 3 7 है, तो टोटल साइड क्या हो गया 7 × 2, दैट मीन्स 14x बराबर क्या हो गया 42। यहाँ तक समझ में आ रहा हो। 14 28 14 3 42, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया 3। तो मेरा साइड क्या हो गया 3 3 जा 9 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया 3 चौके 12, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से तो हमको पूछा इसको निकालना है, इसको तो क्या पाइथागोरस से नहीं निकाल सकता, या तो ट्रिपलेट होता है क्या 9 12 का ट्रिपल क्या होता है 15 हो जाता है। यहाँ से भी कह सकते हैं कि मेरा ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन सही है। और नहीं तो यहाँ से निकाल सकते हैं हाइपोटेनस का 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यहाँ से करेंगे 9 9 81 प्लस 12 12 144 का रूट, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 और 8 4 12 का 2 और यहाँ से 2, दैट मीन्स 225 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 15। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कर, दैट मीन्स इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से सिंपल तोड़ना चालू करते हैं। 225 का अंडर रूट क्या होता है 15/14 इंटू 196 का 14/12 और 484 का क्या होता है 22, और सॉरी यहाँ 22 है 22 है ना, 22/15। तो यहाँ से मेरा क्या क्या कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया और 22 से 22 कट गया, बचा क्या 1, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। यदि छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा, रेशियो पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहला हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु पे प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, दैट मीन्स विक्रय मूल्य SP। यदि डिस्काउंट को हम मान लेते हैं x, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या विक्रय मूल्य क्या हो गया 3 गुना हो गया 3x हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, मार्क प्राइस जो होता है, ठीक है, अंकित मूल्य क्या हो सकता है 3x + x, विक्रय मूल्य प्लस डिस्काउंट बराबर क्या हो गया 4x। ये मेरा क्या हो गया मार्क प्राइस हो गया।
ये मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ से हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला क्या, छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर है। तो डिस्काउंट मेरा कितना हो रहा है, मार्क प्राइस में डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितना हो 3x, तो यहाँ से डिस्काउंट कितना हो जा रहा है, x का हो जा रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट दैट मीन्स x बाई क्या होगा, मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 4x इंटू 100, ठीक, यहाँ से x कट गया और 4 25 बार में कट जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया, 25%। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट भी डिस्काउंट परसेंट के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, 25% हो गया, ठीक है। आगे हमको क्या पूछ रहा है, तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट इतना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट दैट मीन्स हम 100% मान लेते हैं सीपी को, जो कि हम हमेशा मानते आते हैं, 100% हो गया, ठीक है। तो एसपी मेरा क्या हो गया, एसपी क्या 25% प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे यानी सीपी पे, तो दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, 125% कर सकते हैं कि नहीं, बराबर क्या हो गया, सेलिंग प्राइस मेरा क्या 3x दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 4 और ये 5 बार में कटेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, CP बराबर 4 दिया 12x बाई 5, ठीक है। तो यहाँ से हो गया क्या, पूछा क्या, रेशियो डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा है। तो डिस्काउंट क्या है मेरा x है, जो कि यहाँ हम ले चुके हैं, और कॉस्ट प्राइस क्या है 12x बाई 5। तो यहाँ से x कट जाएगा, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 5:12, करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात करने बोलता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन सबसे सरल क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना है, 16 का अंडर रूट क्या आएगा, का 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी फिर से 16 आ गया, तो इसका अंडर रूट क्या होगा 4। 4 और 221 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 225, और 225 का अंडर रूट क्या हो जाता है 15 हो जाता है, ठीक है। 15 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25, और 25 का अंडर रूट क्या होगा 5 हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पंक्ति में 35 स्ट्रीट लैंप, ठीक है, स्ट्रीट लाइट लगा हुए हैं, एक को छोड़कर सभी लैंप जलते हैं, दोषापूर्ण स्ट्रीट लैंप दाहिने ओर से 15वें स्थान पे है, तो बाएं छोर से पूछा है को कितने स्थान पे होंगे। तो हम ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या जानते हैं, टोटल बराबर क्या होता है, राइट से प्लस लेफ्ट से -1, ये होता है। टोटल मेरे पास कितना है 35 स्ट्रीट लाइट है, राइट से दाहिने छोर से कितने जगह पे है 15वें स्थान पे है, ठीक है। बाएं छोर से हमको पता करना है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड से -1, तो यहाँ से 35 यहाँ से माइनस करेंगे, 15 में 1 जाएगा 14, -14 बराबर L, तो L बराबर क्या हो गया 21। दैट मीन्स बाएं छोर से खराब लाइट कहाँ पे है 21वें स्थान पे है, करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों ब्रैक 12 × 12 144, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है 6 - 2 दैट मीन्स यहाँ 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट मेरा लग गया, ठीक है। इसके बीच में हम सबसे पहले भागा को करेंगे, तो 144 में डिवाइड करेंगे 144 से, तो क्या चल जाएगा 1, ठीक है, 1 + 5, ठीक है, प्लस 12 डिवाइड क्या 4 से चला जाएगा, चूँकि हम डिवाइड से पहले मारेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 + 3 और +10, ये तो मेरा ब्रैकेट में बच रहा है। तो यहाँ से कह क्या सकते हैं 5 और 1 6 + 3 9 और 10 19, दैट मीन्स 103 - 19। तो यहाँ से क्या होगा 3 में 9 जाएगा तो 13, 13 में 9 चला जाएगा तो क्या होगा 4, यहाँ 9 बचा 1 चला गया क्या 8, दैट मीन्स 84, करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 4 गायों को 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों कोनों में इस प्रकार बांधा जाता है ताकि प्रत्येक गाय आसन कोनों में बंधी 2 गायों को छू सके। कहने का मतलब है हर कोना पे एक गाय को बंधा हुआ है, ठीक है, और इस भाग को ये चर सकती है, ठीक है, और ये 2 गाय एक दूसरे को छू सकती है, यहाँ पे जैसे ये छू रही, यहाँ पे छू रही, यहाँ पे छू रही, ठीक है। आगे क्या बोलता है, यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र मौजूदा वह घास जो वो चर सकती है उन्हें 22 दिन खिलाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। यदि ये सब घास, यहाँ की घास, यहाँ की घास, यहाँ की घास और यहाँ की घास
22 दिन में खा लेती है तो बाकी बची घास कितने दिन खिलाने के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 28 मीटर लंबी वर्गाकार भुजा, यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या है 28 मीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा मेरा 14 मीटर, और 14 मीटर हो जाएगा इसका रेडियस। ठीक है, ये चतुर्थांश बन गया वृत्त का। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इस क्षेत्र को निकालने के लिए, इस क्षेत्र को निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस चतुर्थांश को क्या कह सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 4, और कितने चतुर्थांश है 4 है, दैट मीन्स एक वृत्त बन गया, तो यहाँ से 4 4 कट गया। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, भुजा क्या है 28, 28 इंटू 28 माइनस पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर रेडियस क्या है 14 इंटू 14। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो क्या 7 बार में कटेगा, और 28 इंटू 28 क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 784 माइनस 22 इंटू 28। ठीक है, 22 इंटू 28, 22 इंटू 28, 7 दूनी 14, सॉरी यहाँ 7 दूना 14 हो जाएगा ना 2, 22 इंटू 28, तो यहाँ से क्या होगा 28 दूना 56, दैट मीन्स 56 इंटू 22 56, तो यहाँ से 6 6 5 11, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 और 1 6, 616 हो गया, यानी 784 माइनस 616, माइनस करेंगे तो क्या देगा 14 में 6 जाएगा तो 8, 7 में 1 जाएगा तो क्या 6, और यहाँ से 168 मीटर स्क्वायर जो घास क्या बचा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या बोल रहा है, ये क्षेत्र, ये भाग, ये भाग, ये भाग और ये भाग टोटल, यानी कहने का मतलब ये भाग को कितना दिन में चल रही है 22 दिन में, दैट मीन्स हम कह सकते हैं क्या इस भाग को 22 दिन में चल रही है। तो यहाँ से 22 इंटू 28 को कितना दिन में चल रही है 22 दिन में। ठीक है, 22 दिन के लिए पर्याप्त है, तो 168 मीटर स्क्वायर इस क्षेत्र को कितना दिन के लिए पर्याप्त होगा, तो x दिनों के लिए होगा। यहाँ से 22 से 22 कट जाएगा। ठीक है, और 28 168 6 बार में कट जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं x बराबर 6, यानी ये 22 दिन के लिए सफिशिएंट था चरने के लिए, ये क्या जो घास बची हुई x भाग कितना 6 दिनों के लिए पर्याप्त है खिलाने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो इतना की मान ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, एक आइडेंटिटी यानी फार्मूला को क्या हम जानते हैं, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वैल्यू हमको 0 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 0 हो गया कि नहीं हो गया, टोटल भाग 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो गया 3xyz। ठीक है, और हमको इसको सॉल्व करने बोलता है, इसको सॉल्व करने बोलता है, तो यहाँ से क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे यदि एक्स से मल्टीप्लाई कर देते, एक्स यहाँ पे हो गया तो यहाँ से क्या हो गया एक्स का क्यूब हो गया, और यहाँ एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, यहाँ वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो वाई का क्यूब हो जाएगा, और वाई एक्स जेड यानी एक्स वाई जेड ही हो गया। ठीक है, यहाँ जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड का क्यूब हो जाएगा, एक्स वाई जेड यहाँ भी हो जाएगा, जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड होगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब नीचे सभी क्या है सेम है एक्स वाई जेड है, तो ऊपर जुड़ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। तो हम क्या जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं 3xyz। ठीक है, 3xyz। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 3xyz बाई xyz, तो xyz कट गया, बचा क्या 3, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं का क्या होता है दुगनी हो जाती है। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, SI बराबर क्या होता है PRT, P गुने R गुने T बाई 100। ठीक है, क्वेश्चन को देख के कभी घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को बस तरीके से सॉल्व करना, सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। मान लेते हैं प्रिंसिपल क्या है 1 रुपया है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 1 रुपया होगा, तभी तो दुगना हो जाएगा 10 वर्ष में। 10 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट भी तो 1 रुपया ही देगा। या तो प्रिंसिपल को 100 रुपया मान लेते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट जो मेरा इंटरेस्ट बनेगा, ब्याज बनेगा, वो भी 100 रुपया ही बनना चाहिए 10 साल में, तभी तो दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स मानेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमको एक्स बनना चाहिए 10 साल में। ठीक है, क्वेश्चन तुमको बता चुका है, चूँकि दुगना बन रहा है तो दुगना क्या मान के चलते इंटरेस्ट 1 रुपया बना। ठीक है, तो मेरा प्रिंसिपल भी तो 1 ही रुपया होगा, तब दोनों मिलकर क्या 2 रुपया हो गया। ठीक है, चलो बस इतना समझ में आ रहा होगा। तो आगे क्वेश्चन क्या बहुत ईजी, आर रेट और टाइम की हमको कितना दिया 10 साल। ठीक है,
100। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या देगा 10। तो यहाँ से क्या क्या सकते हैं, रेट बराबर क्या हो गया मेरा 10% हो गया, यानी 10% हो गया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा इस तरह का क्वेश्चन में कभी घबराना नहीं। क्या बोल रहा है, मान लेते हैं अंडर रूट के अंदर क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो अंडर रूट से जैसे ही बाहर आएगा तो पॉइंट के बाद क्या 1 डिजिट हो जाएगा। और 4 का तो हम जानते हैं अंडर रूट क्या होता है 2 होता है। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसका अंडर रूट को हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा 0.2। दैट मीन्स 2 का हो गया 4, और यहाँ पे क्या 2 डिजिट है, तोड़ेंगे तो अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 1 डिजिट में आएगा। ठीक है, यहाँ क्या जानते हैं 144 का क्या होता है 12 होता है। दैट मीन्स 1.2, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा, चूंकि यहाँ पे क्या पॉइंट के अंदर क्या है, सॉरी रूट के अंदर क्या है 2 डिजिट है। इसी तरह सिमिलरली 13 हो जाएगा तो 1.3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है पॉइंट के बाद कितना डिजिट है देख लीजिए, 2 क्या है 4 डिजिट है। दैट मीन्स कहने का मतलब पॉइंट के बाद हमारा कितना डिजिट होना चाहिए 2 डिजिट होना चाहिए, क्योंकि उसका आधा होना चाहिए। तो अंडर रूट से जैसे ही निकालेंगे तो हम क्या जानते हैं 9 का क्या होता है 3 होता है 0.0। देखिए पॉइंट के बाद कितना 2 डिजिट आ रहा है ना, ठीक है, अब बस इसको सिंपली ऐड कर देना है। तो जैसे ऐसा ऐड करने में किसी को दिक्कत हो रहा है तो लाइनिंग में कर दो, ठीक है 0.2। और पॉइंट जो है हमेशा क्या होना चाहिए सीधे ही होना चाहिए, पॉइंट के ही नीचे पॉइंट होना चाहिए 1.3 0.03 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 3, ठीक है, इसमें 2 2 4 और 3 क्या हो गया 7, और यहाँ से 1 1 2, ठीक है 2.73। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 1 + 10a 1 + 10b का वैल्यू क्या 2 दिया हुआ है, तो 10a + b का वैल्यू पूछता है, तो हम क्या जानते हैं इसको एक्सपेंड करेंगे 1 + 10a 1 + 10b बराबर क्या 2 दिया हुआ है। तो एक बार ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या देगा 1 + 10b। फिर इसी तरह क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इससे तो क्या देगा 10a + 10a 10b = 2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं 10a + 10b, और ये सभी को बाहर इस साइड दूसरा साइड ले जाते हैं तो क्या देगा 2 में 1 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा माइनस 10a 10b। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं 10a + 10b 1 - 10a 10b का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। और इसी को तो हम जानते हैं 10a + b का फॉर्मूला है, 10a + b का फॉर्मूला ये ना होता है 10a + 10b 1 - 10a 10b बराबर 1। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।